नमस्कार, चेतन टुडे में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले एक नजर नगर की सुर्खियों पर। गुरु पूर्णिमा पर गुरु चरणों में गुरु भक्तों ने नमाया शीश। दिन भर रही कार्यक्रमों की धूम। स्विमिंग पूल की सौगात लोकार्पण को तैयार। मेडिकल कॉलेज 3 वर्षों में तैयार होगा। और मंदिर के पुजारी को गोली मारी, मामला आपसी रंजिश का। अब सुर्खियां विस्तार से। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। जीवन में अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान का उदय करने वाले सद्गुरु की पूजा अर्चना का पर्व व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया गया। इस मौके पर आश्रमों, मंदिरों, व्यायामशालाओं सहित अन्य स्थानों पर गुरु पूजन में श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में शीश नवाते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। सेलाना बस स्टैंड स्थित अखंड ज्ञान आश्रम में पर्व धूमधाम से मनाया गया। यहाँ ब्रह्मलीन वेदांत शिरोमणि स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज एवं दादा गुरु अखंडानंद महाराज की समाधि एवं प्रतिमाओं पर पूजा अर्चना, अभिषेक एवं चरण पादुका पूजन करते हुए श्रद्धालुओं ने पर्व मनाया। इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज एवं आश्रम में विराजित संतों की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर भजन मंडल द्वारा भजन संकीर्तन के कार्यक्रम रखे गए। सागौद रोड स्थित नित्यानंद आश्रम पर स्वामी नर्मदानंद जी के सानिध्य में महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं के एकत्र होने का क्रम आरंभ हो गया था। गुरु भक्तों ने स्वामी नर्मदानंद जी का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा महाआरती, हवन तथा प्रसादी वितरण में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इसी तरह आजाद मुनि आश्रम पर भी पर्व धूमधाम से मनाया गया। यहां आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। शास्त्री नगर स्थित श्री साईं मंदिर पर बाबा की पूजा के लिए अल सुबह से ही श्रद्धालुओं के आगमन का क्रम शुरू हो गया था, जो देर शाम तक चलता रहा। प्रातः महाआरती में श्रद्धालु शामिल हुए। पर्व के उपलक्ष्य में बाबा की प्रतिमा का खास तरीके से श्रृंगार किया गया था। सिखवाल समाज द्वारा महर्षि श्रृंग जयंती के उपलक्ष्य में चार भुजानाथ जी मंदिर धानमंडी से चल समारोह निकाला गया। चल समारोह में ढोल ढमाके, बैंड बाजे और भजनों पर भक्तजन झूमते गाते चले रहे थे। युवाओं की टोलियों ने चंटी खेलते हुए पर्व के उत्साह को बढ़ा दिया। चल समारोह में झांकियां भी शामिल की गई थी। इस तरह गुरु पूर्णिमा का महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जिला न्यायालय प्रांगण में गुरु पूर्णिमा पर जिला न्यायालय के टाइपिस्ट एवं मुंशी के संयुक्त तत्वाधान में अधिवक्ता लालचंद उबी तथा सुभाष जैन का शॉल एवं श्रीफल भेंटकर सम्मान किया गया। समारोह में अतिथि जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष संजय पंवार, उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा, सचिव दीपक जोशी एवं सुरेश चंद्र अग्रवाल, मधुकांत पुरोहित उपस्थित थे। समारोह के संयोजक विजय शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन अधिवक्ता एवं रंगकर्मी यूसुफ जावेदी ने किया। पर्व पर आचार्य श्री दिनेश व्यास के सानिध्य में फव्वारा चौक महू रोड से हिंदू संगठनों ने वाहन रैली निकाली। रैली का शहर में विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। गुरु पूर्णिमा पर जहां देवालयों और आश्रमों में उत्सवों की धूम रही, तो वहीं शहर की व्यायामशालाओं में भी गुरु पूर्णिमा पर व्यायामशाला के उस्ताद, खलीफा एवं वरिष्ठ जनों का सम्मान कर पूजन किया गया। श्री द्वारकाधीश आदर्श आर्य युवक हिंद व्यायामशाला परिवार ने उत्सव मनाया, जहां व्यायामशाला ने पूजन के परंपरागत कार्यक्रम में पदाधिकारी शामिल हुए। यहां से एक चल समारोह स्वर्गीय गुरु श्री कल्याण प्रसाद शर्मा के समाधि स्थल उकाला पर पहुंचा, जहां उनकी प्रतिमा की पूजा अर्चना कर आरती की गई। त्रिपोलिया गेट स्थित कार्तिक व्यायामशाला में व्यायामशाला संरक्षक सत्यनारायण शर्मा पहलवान की मुख्य उपस्थिति में पर्व मनाया गया। इस व्यायामशाला ने भी गुरु कल्याण प्रसाद शर्मा की प्रतिमा का पूजन करने के साथ अखाड़े में भी पूजा अर्चना की गई।
रतलाम में मेडिकल कॉलेज के लिए लंबे समय से संघर्षरत पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने कहा है कि यह कॉलेज आगामी 3 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री जावरा फाटक अंडरब्रिज, सजावता बाईपास, स्विमिंग पूल जैसी महत्वपूर्ण सौगातें बुधवार को देंगे। काफ़ी बातों को स्वीकार किया और शहर को उन्होंने तोहफा भी दिया। ऐसे रूटीन वर्क तो होते ही रहते हैं, पर जैसे आरडीए का गठन पहले किए गए थे वो उसमें हुआ। स्विमिंग पूल नगर निगम से बनकर तैयार है। रतलाम शहर को लिए सड़कों के लिए 19 करोड़ रुपए दिया। यूडीए एसएसएमटी के लिए भी उन्होंने 32 करोड़ जो पहले स्वीकृत हुआ था उसमें काफ़ी राशि उसमें भी दी और वो योजना पूरी होने जा रही। उसके साथ 3-4 बड़े काम हुए। एक तो रतलाम में मेडिकल कॉलेज की शासकीय मेडिकल कॉलेज की उन्होंने घोषणा की है और उसके लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान भी कर दिया है। बजट इसके साथ उसकी जो ज़मीन है वह ज़मीन भी आवंटित हो गई और मुख्यमंत्री जी उसका 24 तारीख को भूमि पूजन करने वाले हैं। और एक जावरा क्षेत्र में रेलवे के कारण उस क्षेत्र के लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, तो एक अंडर ब्रिज की भी राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। रतलाम की जनता के आग्रह पर मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर नागेंद्र सिंह जी ने दिया। वह करीब 4 करोड़ का वो बनेगा। एक जो जावरा से सिजावता वाला ये इधर वाला बाईपास वो भी करीब 6 करोड़ रुपए का वो बनने जा रहा है। और हमारे रतलाम शहर को सी श्रेणी औद्योगिक विकास की दृष्टि से सी श्रेणी का दर्जा उन्होंने जो कार्यकाल उसका 7 साल और बढ़ाया है। इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने जो भी हमने आग्रह किया उन्होंने सब बातें हमारी स्वीकार की और वो रतलाम पधार रहे हैं, तो रतलाम की जनता भी उनका स्वागत भी करेगी और उसके साथ ये मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी होगा। ये सब चीज़ों का भूमि पूजन और इन सब के लिए बजट प्रावधान है। अब जो लोग कांग्रेस के लोग भ्रम फैला रहे हैं कि 25 लाख का, तो ये तो अनुपूरक का एक प्राइमरी अलॉटमेंट है, क्योंकि अभी सिर्फ जो कार्रवाई करना है कागज़ पे जो कार्रवाई उसका नक्शा बनाना, ट्रेस बनाना है, उसकी स्वीकृतियाँ लेना, ये जो काम है अभी इसको केंद्र सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो ये प्रारंभिक काम शुरू हो जाए, क्योंकि अब चुनाव आ गया तो आचार संहिता लग जाएगी तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो अगले बजट में इसके लिए मुझे उम्मीद है कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट प्रावधान सीएम करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं 3 साल में इसको पूरा कर दूंगा। 3 साल में बोलते हैं कि 3 साल में इसको चालू करना। 80 के दशक से शहरवासी रतलाम में स्विमिंग पूल का जो सपना देख रहे थे वो अब जाकर साकार होने जा रहा है। महापौर शैलेंद्र डागा के कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि कुशाभाऊ ठाकरे स्विमिंग पूल का लोकार्पण बुधवार को मुख्यमंत्री के हाथों होगा। राजीव गांधी सिविक सेंटर में लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित हुए इस स्विमिंग पूल का लोकार्पण जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बुधवार शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे, जिसकी तैयारियां यहां जोर शोर से चल रही है। सोमवार को महापौर श्री डागा ने जनप्रतिनिधियों के साथ सिविक सेंटर में निर्मित तरणताल, बेबी पूल, पेविलियन, कैंटीन, वॉशरूम आदि का जायजा लिया। श्री डागा ने बताया कि रतलाम नगर के नागरिकों की तरणताल की इच्छा अब पूरी हो चुकी है। बुधवार को तरणताल लोकार्पण के साथ ही शहीद चौक पर निर्मित इंडिया गेट की प्रतिकृति को भी लोकार्पित किया जाएगा। वहीं मेडिकल कॉलेज, सजावता बाईपास, जावरा रोड अंडरब्रिज का भूमि पूजन भी सीएम के हाथों होगा। उन्होंने बताया कि इंदौर उज्जैन से भी बेहतर इस स्विमिंग पूल में बच्चों और बड़ों के लिए पृथक पृथक व्यवस्थाएं हैं। इसके संचालन संबंधी प्रक्रिया पर एमआईसी एवं परिषद में जब तक निर्णय लिया जाता है तब तक इसका संचालन नगर निगम करेगा। इस अवसर पर निगम के जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण व कर्मचारीगण उपस्थित थे। धानासुता रोड पर ग्राम बम्बोरी के निकट सोमवार दोपहर मोटरसाइकिल से जा रहे एक युवक को अज्ञात आरोपियों ने गोली मार दी। घायल युवक ग्राम धनसेरा में मंदिर का पुजारी है। घायल युवक को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय लाया गया है। ग्राम धनेसरा निवासी मुकेश बैरागी उम्र 28 वर्ष अपने 2 भाइयों के साथ धानासुता रोड से रतलाम की ओर आ रहा था। ग्राम बम्बोरी के निकट उन पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों में से एक ने फायर किया। हमलावर ने 2 फायर किए, जिसमें से एक फायर मिस हो गया, जबकि दूसरा फायर मुकेश बैरागी के बड़े भाई शांतिदास पिता प्रयागदास उम्र 32 को लगी। शांतिदास को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय लाया गया है।
हमले के शिकार युवकों ने बताया कि उन पर हमला करने वाले हमलावर का नाम कन्हैयादास निवासी आकतवासा है। आरोपी घायल शांतिदास के एक भाई का साड़ू है। पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। सोमवार सुबह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 के समीप डाउन यार्ड में जाते समय इंजन क्रमांक WAG 23116 बेपटरी हो गया। घटना के दौरान महत्वपूर्ण बात यह रही कि ये इंजन अपनी पटरी छोड़कर समीपस्थ करीब 100 मीटर तक रेलवे ट्रैक पर रगड़ खाते हुए आगे बढ़ गया। संयोग से उस समय ट्रैक पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी, अन्यथा हादसा हो सकता था। घटनास्थल पर DRM सहित अन्य अधिकारियों ने पहुंचकर तुरंत इंजन को पटरी पर लाने का कार्य आरंभ करवाया। हालांकि इस घटनाक्रम के कारण रेल यातायात प्रभावित नहीं हुआ। अंचल समन्वय समिति एकल विद्यालय अभियान द्वारा स्थानीय राजपूत बोर्डिंग में महिला संगठन वर्ग मंथन संभाग भोपाल में प्रोफेसर मंजूश्री श्रीवास्तव राष्ट्रीय प्रभारी नई दिल्ली तथा मंजूषा दहाले प्रभारी महाराष्ट्र के आतिथ्य में प्रारंभ हुआ। अंबेडकर भवन पर प्रशिक्षण वर्ग में प्रथम सत्र में मंजूश्री ने कहा कि मां प्रकृति की अनुपम रचना है। भगवान को भी धरती पर अवतार लेने के लिए मां के गर्भ से होकर दुनिया में आना पड़ा था। महिलाओं को सबसे पहले स्वयं को पहचानना होगा तथा स्वयं के अंदर बैठी सीता को जगाना होगा। मंजूषा दाहले ने कहा कि एकल विद्यालय एक ही शिक्षक संचालित करता है। झारखंड के धनबाद में प्रयोग के तौर पर एकल विद्यालय प्रारंभ किए गए थे, जिसके सफल होने के बाद देश में 1 लाख एकल विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य है। एकल विद्यालय के माध्यम से ग्राम का विकास, ग्रामीणों में जागरण व संस्कार, आरोग्य शिक्षा तथा गांव के हर बच्चे को शिक्षा दी जा रही है। कार्यक्रम को लता मालपानी ने भी संबोधित किया। इस दौरान मंगला देव, इंदिरा डागा भी उपस्थित थी। कार्यक्रम में डिंडोरी, खंडवा, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, रतलाम सहित विभिन्न क्षेत्रों की बहनें एकत्रित हुई थीं। दूसरे सत्र में महापौर शैलन डागा, अनोखीलाल कटारिया तथा एकल विद्यालय अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर लाल काबरा ने संबोधित किया। विभिन्न नगरों व वनवासी क्षेत्र से आई बहनें एकत्रित होकर विचारों का आदान प्रदान कर राष्ट्रीय स्तर के कार्य से जुड़ी अनुभवी बहनों तथा पदाधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर रही हैं। रमजान के मुकद्दस मौके पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सर्वधर्म एकता व सामाजिक सद्भाव को लेकर रतलाम में रोजा इफ्तार कार्यक्रम 23 जुलाई को रखा गया है। कार्यक्रम सांसद कांतिलाल भूरिया द्वारा आयोजित है। अजेंद्रा टॉकीज सजन प्रभा पर रोजा इफ्तार शाम 6:45 बजे आरंभ होगा। एकल विद्यालय अभियान के महिला विभाग के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी प्रोफेसर मंजूश्री ने आज यहां कहा कि सेवा भारती और वन बंधु परिषद द्वारा चलाए जा रहे एकल विद्यालय अभियान के माध्यम से देश के वनवासी अंचलों में 30 लाख बच्चों को शिक्षा दी जा चुकी है। यह अभियान सतत जारी है और इसमें नए आयाम भी जोड़े जा रहे हैं। प्रेस वार्ता में प्रोफेसर मंजूश्री ने कहा कि एकल विद्यालय अभियान की शुरुआत 25 वर्ष पूर्व झारखंड के धनबाद जिले के सुदूर वनवासी अंचल रतनगढ़ टुंडी से की गई थी। प्रारंभ में इस वनवासी अंचल के 60 गांवों में एकल विद्यालय प्रारंभ किए गए। जिस समय इस अभियान की शुरुआत हुई थी तब तक सर्व शिक्षा अभियान जैसी शासकीय योजनाएं भी नहीं थी और दूरस्थ गांवों में आंगनवाड़ी जैसी सुविधाएं भी नहीं थी। प्रोफेसर मंजूश्री ने बताया कि एकल विद्यालय अभियान में जुटे सेवाव्रती कार्यकर्ताओं की बदौलत आज लद्दाख से लेकर सुदूर उत्तर पूर्व और पूरे देश के वनवासी अंचलों में 52,000 गांवों में एकल विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इस अभियान में 6,000 जीवनव्रती कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। वर्तमान में इन एकल विद्यालयों के माध्यम से 15 लाख से अधिक वनवासी बच्चों को शिक्षण दिया जा रहा है, जबकि इस व्यवस्था से अब तक 15 लाख बच्चे पढ़कर निकल चुके हैं। इस तरह 30 लाख वनवासी बच्चों को एकल विद्यालयों द्वारा शिक्षा दी गई है। मध्य प्रदेश में संचालित एकल विद्यालयों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 5,000 एकल विद्यालय चलाए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में 87,000 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के एकल विद्यालयों द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया गया। प्रदेश में 5 लाख पौधे भी रोपे गए हैं। संरक्षक शरद फाटक ने बताया कि जिले में 1995 से एकल विद्यालय अभियान प्रारंभ हुए। वर्तमान में जिले में 320 एकल विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं और इन विद्यालयों में 12,000 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। जिले में 18 जीवनव्रती कार्यकर्ता काम कर रहे हैं।
जैविक खेती के लिए 40 गांवों में केंद्र बनाए गए हैं और कुल 200 गांवों में जैविक खेती के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रतलाम रेल मंडल के एडीएफएम विपिन बी गर्ग के सुने मकान में चोरी हो गई। जीआरपी चौकी के मुताबिक श्री गर्ग 7 जुलाई को विवाह में शरीक होने के लिए अजमेर गए थे। 19 को जब वे लौटे तो पाया कि घर के ताले टूटे हुए हैं। चोर घर से सोने का कांटा तथा करीब 5,000 रुपए नगद, कुल 10,000 रुपए का सामान ले गए। पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रेलवे कॉलोनी में श्री गर्ग मंडल सुरक्षा आयुक्त सचिन भालोदे के निवास के ठीक समीप रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके चोरों ने सुने घर में हाथ साफ कर दिया। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। गुरु पूर्णिमा पर गुरु चरणों में गुरु भक्तों ने नमाया शीश। दिन भर रही कार्यक्रमों की धूम। स्विमिंग पूल की सौगात लोकार्पण को तैयार। मेडिकल कॉलेज 3 वर्षों में तैयार होगा। और मंदिर के पुजारी को गोली मारी, मामला आपसी रंजिश का। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।